ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। राम तो ठीक है, इन दोनों आने के तुम्हारी ऐसी करेंगे। कल तुम बकवास डारी, तुम्हारा बाप जब माहित रहा था जब कह नहीं गौचर भूमि खाली करी। गौचर भूमि की बोल रहे थे ना? हाँ, बहुत फेसबुक पर डालना, बताइए डालोगे इंदौर से, वहीं आने के जूते लगाऊंगी। इस वायरल हो रही ऑडियो क्लिप को आपने सुना होगा। दरअसल वायरल हो रही इस ऑडियो क्लिप में आपने देखा होगा कि एक महिला एक शख्स को फोन पर धमका रही है। फोन उठाने के बाद यह शख्स तो राम राम कर रहा है, लेकिन महिला धमकी भरे अंदाज में इस फोन पर उससे बातचीत कर रही है और इसके बाद ही इस मामले में युवक ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। क्या है इस पूरे फोन पर वार्तालाप की कहानी, अब हम आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। दरअसल इंदौर के परदेशीपुरा थाने में हरकिशन सेन नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है निर्मला सप्रे के खिलाफ। बीना का रहने वाला यह युवक है हरकिशन सेन और उसका यह आरोप है कि उसके गांव में जो गोचर भूमि है उस पर लंबे समय से अतिक्रमण है। वो अब तक स्थानीय प्रशासन को 100 से ज्यादा बार लिखित शिकायत दे चुका है गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतिक्रमण बढ़ता गया तो हाल ही ने इस युवक ने, जिसका नाम हरकिशन सेन बताया जा रहा है, उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी इस पीड़ा को जाहिर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवक ने गोचर भूमि पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसके बारे में लिखते हुए जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव उनको टैग किया, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को भी टैग किया है, प्रधानमंत्री कार्यालय को, सागर कलेक्टर को, सीएमओ जो सोशल मीडिया पेज है उसे भी इसमें टैग किया है। इसके साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को भी टैग किया है। इसमें इस युवक ने अपनी पोस्ट में लिखा है, हरकिशन सेन ने, जो कि खिमलासा गांव का रहने वाला है, बीना के पास का, 111 आवेदन ज्ञापन दिए गए, गोचर भूमि मुक्त हो, पर सागर बीना सब सिस्टम बेकार चल रहा, कोई सुनने वाला नहीं। आप सभी से निवेदन है, गाय माता को न्याय दिलाइए, सिस्टम का सुधार करें, माननीय जन अखर जाएगी, समझे जनता की बातों को इग्नोर किया जा रहा सागर जिले में। यह फेसबुक पोस्ट इस युवक ने की थी 2 दिन पहले। इसके बाद इस युवक के पास एक फोन आता है। फोन करने वाली महिला इस युवक को धमकाती है और कहती है कि इंदौर में आकर ही वो उसे सीधा कर देंगी। बाद में ये महिला गाली भी बकती है, जिसे म्यूट कर दिया गया है। एक बार फिर से आप वो वायरल ऑडियो सुनिए, किस अंदाज में ये महिला इस शख्स को धमका रही है। हेलो, फेसबुक पर नेता बनोगे आप? जी राम राम, बताइए। राम तो ठीक है, इन दोनों आने के तुम्हारी ऐसी करेंगे। कल तुम बकवास डारी, तुम्हारा बाप जब माहित रहा था जब कह नहीं गौचर भूमि खाली करी। काय पे बोल रहे हैं? गौचर भूमि की बोल रहे थे ना? हाँ, बहुत फेसबुक पर डालना, बताइए डालोगे इंदौर से, वहीं आने के जूते लगाऊंगी। इसके बाद ये युवक जो है ये इंदौर, क्योंकि फिलहाल ये इंदौर में रह के काम कर रहा है, तो इंदौर में परदेशीपुरा थाने ये युवक जाता है और पुलिस को एक लिखित शिकायत देता है। लिखित शिकायत में क्या कुछ उसने कहा, किसके खिलाफ उसने शिकायत दी है, अब आप खुद सुनिए इस शख्स हरकिशन सेन की जुबानी। आप परदेशीपुरा थाने पे क्यों आए हैं? हम बीना के निवासी है, सागर जिले से हैं। गाय माता की जमीन पर कब्जा है चारों तरफ, उसकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और हम अपना हिंदू होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। हमारे बीना विधायक श्रीमती निर्मला सप्रे जी हमें फ़ोन लगा के धमकियाँ दे रही, गाली दे रही और कभी भी हमारी जान माल को खतरा है और जो ज़मीन पर कब्जा कर रखे उनसे हमें जान को खतरा है। हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, इनने हमें गालियाँ दी हैं माँ बहन की, और जो जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देती। मोहन यादव जी से निवेदन है कि इस प्रकार की विधायकों को बिल्कुल सिर पर ना बिठाएं और कभी इन पर कार्रवाई ना रोकें। हम एफआईआर करेंगे, करवाएंगे। अब सरकार का काम है, भारतीय जनता पार्टी का। हम खुद आईटी सेल पर भाई रह चुके 5 साल पहले, तो हम बजरंग दल के संयोजक रह चुके, गौ सेवा कर रहे हैं, गाय माता की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें ये धमकियाँ मिल रही, इसलिए हम थाने आए और एफआईआर होगी और इनको जो भी संवैधानिक कदम उठाए कानून उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, गाय माता को न्याय दिलाएंगे और सभी मंगलवार को चक्का जाम करेंगे बीना में। जय श्री राम।
तो सुना आपने, ये शख्स परदेशीपुरा थाने में जाकर के इसने शिकायत दे दी है। इस फोन कॉल के बाद जो लिखित शिकायत दी है, जिसको पुलिस ने रिसीव भी कर लिया है परदेशीपुरा थाने में, उसमें इस युवक ने साफ तौर पे लिखा है कि इसके पास मोबाइल नंबर भी इसने अपनी शिकायत में लिखा है कि इस मोबाइल नंबर से निर्मला सप्रे नाम की महिला ने उसे फोन कर धमकी दी है, इस पर आगे कार्रवाई की जाए। हालांकि युवक ने कहीं पर भी निर्मला सप्रे कौन है इसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन इस फोन कॉल ने एक बार फिर से सूबे की सियासत को गरमा दिया है। कुल मिला के देखा जाए तो अब देखना यह है कि युवक की इस शिकायत के आधार पर पुलिस निर्मला सप्रे नाम की इस महिला के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है।